शरीर के होते हैं 9 द्वार, मृत्यु के समय किस अंग से निकलती है आत्मा? और कौन सा द्वार है शुभ अशुभ? मृत्यु के समय किसी व्यक्ति की आंखें उलट जाती है तो किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग अंग से बाहर निकलती है। जिसका जन्म धरती पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति के प्राण भी अलग अलग अंगों से निकलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शरीर के होते हैं 9 द्वार। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 9 द्वार होते हैं और मृत्यु के समय आत्मा शरीर के इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार होते हैं 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और उत्सर्जन अंग। किस अंग से आत्मा का निकलना होता है? शुभ अशुभ 2-2 माना जाता है कि मृत्यु के समय जिन व्यक्ति की आत्मा आँखों से बाहर निकलती है वो लोग जीने की अधिक इच्छा रखते और इन्हें अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है। जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में लगा देते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के समय उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वार से निकलती है। इसे शुभ नहीं माना जाता। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मृत्यु के समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता है। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगता है और प्राणवायु नीचे की ओर से निकल जाता है। कुछ लोगों की आत्मा नाक से बाहर निकलती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लोग जीवन में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाते हैं। जिन्होंने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो, परिवार और समाज में रहते हुए भी जो वैरागी हैं वही इस तरह से प्राण त्याग करते हैं। मुख से भी प्राण निकलने को भी गरुड़ पुराण में शुभ बताया गया है। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुख से निकलते हैं। इस तरह से प्राण निकलना धर्मात्मा व्यक्ति का ही संभव है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमलोक जाकर यम का दंड नहीं भोगना पड़ता है।